हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक कंजूसी के ऊपर वाक़या। चलिए दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। दोस्तों, आज क्या हुआ कि हम तो अपने काम में बिज़ी थे। हमारा जो ओनर है ना, वो अपने ऑफिस में आराम से बैठा था। इतने में एक बूढ़ी माँ, ज़ईफ़, वो आई। आने के बाद में वो ऑफिस के बाहर ही खड़े रहीं कि मुझे कुछ मदद मिल सके। लेकिन उस कंजूस को, क्या बोलूँ अपने ओनर को, उस कंजूस ने देखकर भी इग्नोर कर दिया। ऐसे हो गया जैसे क्या देखा ही नहीं है बिल्कुल उसने। बेचारी बूढ़ी माँ इतनी तपती गर्मी में बाहर खड़े खड़े थक गई। वो सोच रही थी शायद अपने काम में है, अभी कंप्यूटर चला रहा है, बिज़ी है, हो सकता है थोड़ी देर बाद कुछ मेरी ये हेल्प करे। लेकिन उसने जो है बिल्कुल ही देखा ही नहीं, एक नज़र भी नहीं देखा। सिर्फ पहले देखा, उसके बाद में इग्नोर कर दिया, जैसे क्या बिल्कुल देखा ही नहीं है। वो देख खड़े खड़े थक गई बूढ़ी माँ। उसके बाद में फिर चले गई वो। मैं तो अंदर था, लेकिन एक मेरा दोस्त था आसाम का, उसने वो देख रहा था ये सब कुछ बैठे बैठे कि हाँ, मालिक ने देखा इसको आते हुए। आ उसके बावजूद इसने देखने के बाद नज़रअंदाज कर दिया। मतलब जो ऐसा हो गया जैसे देखा ही नहीं है बिल्कुल इसको। उसके बाद में क्या होता है, वो बूढ़ी माँ बेचारी लाचार, एक ज़ईफ़, वो उधर से फिर चले गई, वापस चले गई। उसके बाद में मेरे दोस्त को तरस आया कि चलो, इसने तो, ओनर ने तो कोई मदद नहीं करी है, लेकिन मुझे तो करना चाहिए। उसके बाद में फिर पीछे से दौड़ा दौड़ा गया मेरा दोस्त और उस बूढ़ी माँ को रोका। रोकने के बाद में कुछ उसने मदद करी, कुछ पैसे दिए उनको। उसके बाद में उस बूढ़ी माँ ने इतनी दुआ दी, इतनी दुआ दी, बहुत दुआ दी कि तू हमेशा खुश रह बेटा, जीते रहो, तुम्हारा काम सही सलामत चलता रहे ऐसे ही। और बहुत खुश हुई वो बूढ़ी माँ। लेकिन उसके बावजूद मेरा दोस्त आया, आने के बाद में कंपनी में आया, फिर वो मुझको बोला बाद में कि मुबारक भाई, ऐसे ऐसे बात है, और मालिक ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया उसको, कुछ दिया भी नहीं। बेचारी बूढ़ी माँ है, खड़े खड़े थक गई और फिर बाहर चले गई वापस, इतनी गर्मी में, तपती गर्मी में। दोस्तों, यहाँ पे तो केरला में गर्मी हो रही है, अपने उधर तो शायद होते होंगे, जाड़े हो रहे हैं, ठंड पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे अब गर्मी है। अब भी देखो कैसे मुझे पसीना आ रहा है, अब भी गर्मी है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है यहाँ। तो दोस्तों, फिर होता क्या है, इतने में एक आसाम का आदमी आ गया और उसने भी कुछ मदद तलाश करी, एक मदरसे के लिए मदद मांगी। उसने कहा कि मैं मदरसे के लिए कुछ मदद मांगना आया हूँ, हो सके तो कुछ करो। लेकिन वो मक्खी चूस ऑनर, उसने कोई कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट बोला तुम किधर रहता है, तुम्हारा फैमिली किधर है। वो दुनिया भर की बातें करने लगा।
लेकिन जो मेन चीज़ है उसको कुछ मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। उसने कोई हेल्प नहीं करी और वो जड़ बुनियाद ही उखड़ने लगा कि कहाँ रहते हो, कहाँ रूम है, तुम्हारा फैमिली किधर है। तो उसने जवाब दे दिया कि मैं जो हूँ, जिधर भी मुझे शाम हो जाती है उसके बाद में मैं किधर भी अपने मेरे परदेसी लोग रह रहे हैं, सब बाहर के, आसाम के, कलकत्ता के, उड़ीसा के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के और यूपी के, सब जगह के रह ही रहे हैं लोग यहाँ पे। तो वहाँ पे किसी के भी रूम पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, वहाँ पे रुक जाता हूँ। उसके बाद में बोला ओ तुम जाओ, नहीं है कुछ नहीं है, ऐसे बोल कर उसने जो है उनको निकाल दिया। मैं उधर बैठा हुआ ये सारा माजरा देख रहा था। मैंने कि हाँ, अब फिर इसने दूसरों को भी इस तरीके से भगा दिया। तो फिर उसके बाद में मेरा दोस्त बोला ये मेरे ही सेट का है, ऐसा है हमारा भाई, चलो अपने चलते हैं और बोलते हैं मालिक से, कहेंगे कि ये चलो अच्छे काम में एक मदरसा तामीर हो रहा है, तो इसलिए जो है कोई बात नहीं, दे देते हैं। तो फिर जो है मालिक बोला कि भाई बोलो क्या बात है। तो हमने बोला ये थोड़ा बहुत दूर से आए, इनकी कुछ मदद करो, ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो बोले नहीं, ये नहीं चलेगा, ये इधर क्यों आया इतनी दूर से, आसाम से। कहना को दोस्तों उसके पास इतना बड़ा करोड़पति आदमी, इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद बहुत बड़ा मक्खी चूस है। उस मक्खी चूस ने उसको भी बेचारे आदमी को भगा दिया, उधर से टरका दिया, बोला जाओ भाई, नहीं है कुछ नहीं है। अब बताओ होता क्या, और जो है मैं देख रहा हूँ कि बैठे बैठे मक्खी चूस तो है, मक्खी मार रहा है, कस्टमर भी इतने आ नहीं रहे हैं, ऑर्डर भी मिल नहीं रहे हैं, परेशान रह रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जब इतनी माल और दौलत है फिर भी तुम किसी गरीब का भला नहीं करते, किसी के बारे में नहीं सोचते, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। उदास बैठा रहता है कि क्या करूं क्या करूं। लेकिन दोस्तों जो मक्खी चूस तो है, वो जो जैसा है, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा वैसी भरेगा, कोई बात नहीं। परेशान है मैं, हम एक वर्कर हैं, हम काम करते हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा। कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, कोई किसी बात की टेंशन भी नहीं लेते हैं, कुछ भी हो जाए फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम कभी ऐसे रहते हैं जैसे कि सब कुछ, कहने को कोई इतने बड़े हम रईस नहीं हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, खुश रहते हैं, बस यही काफ़ी है। तो दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप भी अगर कोई भी गरीब या ज़ईफ़ है तो उसकी मदद करो। देखो आप अगर 9 खर्च करोगे तो 100 आपको मिलेंगे, ये पक्का 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप अगर आप 9 खर्च करोगे नेक काम में तो 100 रुपये मिलेंगे तुम्हें, 9 के 100 बनेंगे। देख लेना दोस्तों आप ये बात मेरी आजमा कर। चलते हैं फिर दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।